जनरल नंबर दे रखा है, ठीक है, जैसे क्योंकि आर के फॉर्मेट में दे रखा है, डिनोट कर रहा है आर प्लस 2th डिजिट नंबर जिसका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जैसा दिख रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो है वो 7 है, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो डिजिट जो बीच में 8 डिजिट है वो 5 है, ठीक है। और कंसीडर द सम ऑफ 77 प्लस 757 प्लस 77, कह सकते हो कि इस जनरल टर्म का, जैसे ये टी आर टर्म है तो ये जो है T0 प्लस T1 और अप टू ये जो है T98 तक का सम यहाँ पे हम लोग को गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे जो सम उसका जो फाइनल सम जो आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पे T90, जैसे यहाँ T0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये T99 हो जाएगा ये, प्लस m डिवाइडेड बाई n है, तो m प्लस n नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 3000 है, तो m प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो पहले जनरल टर्म लिखते हैं, तो टी आर को जैसे हम लोग जैसे 10 लिखते हो, 2 डिजिट नंबर लिखना रहता है तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, इस तरह से लिखते हो ना, या 10⁻0 इस तरह से लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर ये टी आर टर्म जो दे लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लास्ट डिजिट से लिखना शुरू करोगे तो 5 इंटू 10⁻0 प्लस 7 इंटू 10⁻0 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 का क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। और ये 5 इंटू क्या हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, 5 इंटू 10⁻r प्लस 7 इंटू 10⁻r प्लस 1 तक, ठीक है, क्योंकि बीच में r तक ये जा रहा तो r होगा r प्लस 1, ठीक है। ये आ रहा है जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो बेसिकली 7 है, और यहाँ से यहाँ टर्म किस में दे रहा है, दिख रहा है जीपी में दिख रहा है, तो इस जीपी का सम निकालेंगे तो 7, और ये जीपी का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और रेशियो जो दिख रहा है 10 दिख रहा है, टोटल टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है r तक जा रहा है, तो r टर्म हो गया r-1 डिवाइडेड बाई 10-1, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻r प्लस 1 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो आ रहा है सॉल्व करने के बाद वो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो टी आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है 7 प्लस, और ये हो जाएगा 5 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 10⁻r प्लस 1 माइनस 50, और नीचे में 9 दोनों में लिख सकते हो इस तरह से, या तो 9 एलसीएम ले सकते हो, 9 सब में से एलसीएम ले लिया तो ये 9 हो जाएगा नीचे में ऐसा, तो ये हो गया 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 9 जो हो जाएगा वो होगा हमारा 63 इंटू 10r प्लस 1, और इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 63, इधर भी हो जाएगा, ये आ रहा है। अब ये देखो इन दोनों का सेम है तो इन दोनों सम हो जाएगा, और इसमें आ रहा है तो टी आर टर्म जो आ रहा है इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे 50 के साथ, तो ये आ रहा है 13, और प्लस यहाँ पे 5 इंटू 10⁻r प्लस 1 है, यहाँ पे 63, तो ऐड करोगे तो 68 हो जाएगा, तो ये 13 हो गया, ये 68 इंटू TR प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, ये इसका जनरल टर्म दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। और इसको जनरलाइज करें 13 इंटू 9 प्लस 68 इंटू T⁻r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, ये तो हमारा जनरल टर्म हो गया। अब इसका सम निकालना है, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ तक का दे रखा है, 0 से लेकर 98 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो यहाँ पे r वेरी कर रहा है 0 से लेकर 98 तक, और यहाँ पे ये TR है, ठीक है। तो ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यही लिखा हुआ है। अब ये TR की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 9, और ये
टोटल कितना है 98 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें तो आर है ही नहीं, तो डायरेक्ट जितना है टर्म उतना मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 98 है, तो ये 99 हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। प्लस अब यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे समेशन 68/9 हो जाएगा, 10⁻r+1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 13/9 इंटू 99 प्लस 68 इंटू 9, और ये जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 98 तक जा रहा है, तो 10 है, तो ये 10 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, टोटल जो है 99 है, 0 से 98 है, तो 99 - 1 डिवाइडेड बाई 9 हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये 99 है, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, या तो यहाँ पे ले लिया, तो ये हो जाएगा 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 9 इंटू 99, ये ऐसा लिख लो 9 इंटू 13 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस 68 इंटू 10⁻99 हो रहा है यहाँ पे, और ये -680 ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है, वो जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 10903 आ रहा है, डिवाइडेड बाई प्लस 680 को हम लोग लिख सकते हो 68 इंटू 10⁻100 ऐसा, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन जो दिख रहा है वो देखो, ये जो टर्म जो दिख रहा है वो कैसा टर्म दिख रहा है, ये जो टर्म दिख रहा है T99 दे रखा है, तो T99 का मतलब क्या हो गया, T99 ये लिखा हुआ है, तो T99 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ T99 क्या होगा, तो T99 बेसिकली ये लिखा हुआ है, अगर इसमें जनरल टर्म में 99 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 68 13/9 प्लस, और ये 68 ऐसा लिखा हो 68 इंटू 10⁻100 हो जाएगा, 99 है तो r+1 100 डिवाइडेड बाई 9, तो ये टर्म हमको एक्सप्रेशन में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को 1/9 पहले तो कॉमन ले लो, और 109 में से हम लोग को 13/9 चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट वाला, तो ये अलग कर लेते हम लोग, यहाँ से 13 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10809 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, प्लस 13/9 अलग से, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस ये तो आ ही है 68 इंटू 10⁻100 डिवाइडेड बाई 9। अब ये जो टर्म जो दिख रहा है यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली T99 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये T99 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, T99 को जो लिखा हुआ है ये हमारा जो है T99 यहाँ पे हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है 1080 को डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है 1210 डिवाइडेड बाई, ये तो 1010 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 9 जो है नीचे में 1/9 था जो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 आ रहा है। अब यहाँ पे ये s दे रखा है, ये सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो s में जो दे रखा है वो T99, ये जो इक्वेलेंट है, एक किसके इक्वेलेंट दे रखा है, ये हम लोग को इक्वेलेंट दे रखा है T99 प्लस m डिवाइडेड बाई n दे रखा है, तो m क्या है यहाँ पे 1210 है, और n की वैल्यू 9 है, तो m प्लस n निकालना है, तो 1210 प्लस 9 कितना हो जाएगा 1219, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।